और एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है कि ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए 3 शर्तें रखी हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने ये 3 शर्त क्या रखी है। पहली शर्त यह है कि ईरान के जो कानूनी अधिकार हैं उनको मान्यता दी जाए। दूसरी शर्त यह कि युद्ध से हुआ जो भी नुकसान है उसकी भरपाई की जाए। क्या वो भरपाई यूएस और इजराइल करेंगे, ये बड़ा सवाल है। तीसरी शर्त यह कि भविष्य में हमला ना हो, अंतरराष्ट्रीय गारंटी दी जाए। इसी गारंटी की तो बात हो रही थी जब वो वियना में एक रेड। और अब आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं इजराइल ने ईरान और हिजबुल्लाह पर किस तरह से हवाई हमले किए हैं। तेहरान में आईआरजीसी का कमांड सेंटर ध्वस्त हो गया, आप तस्वीर देख रहे हैं, जबकि लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। और ये तीसरी तस्वीर बैरूत की है, जहां हवाई हमला किया गया लेबनान की राजधानी में। वो इसलिए क्योंकि वो इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से लेबनान को यह धमकी बार बार दी जा रही है कि हिजबुल्लाह पर उसे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये जो कट्टर संगठन है ये हमेशा इजराइल के निशाने पर रहेंगे। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर घातक हमले किए हैं। यूएस सेटकॉम का दावा यह है कि अब तक की स्ट्राइक में तेहरान समेत तमाम शहरों में 5,500 से ज्यादा ठिकाने तबाह हो चुके हैं। सीरियल बमबारी के साथ ही जबरदस्त धमाकों की गूंज से इस्फहान का बड़ा हिस्सा दहल उठा। जितनी बार धमाके हुए उतनी बार आग की लपटें उठी। अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट ने आईआरजीसी के ठिकानों को टारगेट करते हुए ये हमले किए थे। यहाँ ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के अलावा मिसाइल और ड्रोन के बेस भी हैं, इसीलिए लगातार इस शहर पर हमले बोले जा रहे हैं। विनाशकारी जंग में अमेरिकी सेना ने अपनी आक्रामक रणनीति को और तेज करते हुए B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स के जरिए तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों पर भीषण हमले किए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इन हमलों को ईरान की मिसाइल क्षमता को पूरी तरह से ध्वस्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। बीते 72 घंटों में अमेरिकी बॉम्बर फोर्स ने ईरान में लगभग 200 ठिकानों पर बमबारी करने का दावा किया है। ईरान में आईआरजीसी और बासिज फोर्स के टॉप कमांडर भी लगातार टारगेट किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि तेहरान में रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर येदाम जा को बम धमाके में उड़ा दिया गया। बीच सड़क पर जबरदस्त विस्फोट हुआ और हड़कंप मच गया। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। ईरान की राजधानी तेहरान में कई बड़े धमाके हुए। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अलग अलग जगहों पर हमले किए, जिससे ईरान की मिलिट्री पावर को बड़ा झटका लगा। ईरान की मिसाइल पावर को तबाह करने के लिए पूरा दम लगाया जा रहा है। सेटकॉम ने ऐसा ही एक वीडियो जारी किया, जिसमें मिसाइल साइट और मिसाइल लॉन्चर्स पर हमला करते हुए दिखाया गया। एक के बाद एक कई बम गिराए गए, जिससे ईरान को तगड़ा झटका लगा। ईरान की एयरफोर्स को भी अमेरिका टारगेट कर रहा है। सेटकॉम ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें ईरान के कई विमानों को तबाह करते हुए दिखाया गया। हमले के बाद विमानों में आग की लपटें उठने लगी और कुछ ही सेकंड में वो जलकर खाक हो गए। अमेरिका के हमलों से ईरान में भारी तबाही हुई है।
ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में 5,500 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 4 मकसद हैं। इनमें ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म करना, नौसेना को नुकसान पहुंचाना, आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ना और न्यूक्लियर वेपन तक ईरान की पहुंच को रोकना। इसीलिए बेहद ताकतवर हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका के साथ इजराइल भी ईरान पर लगातार घातक हमले कर रहा है। आईडीएफ ने तेहरान में IRGC के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। यहां सटीक स्ट्राइक के जरिए पूरी बिल्डिंग तबाह कर दी गई। आईडीएफ लगातार उन सभी बेस को बर्बाद कर रहा है जहां से ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन चलाए हैं। ईरान में लगातार बमबारी हो रही है, जिसका अंजाम भी बेहद घातक हो रहा है। विस्फोटक होते हालात के बीच आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक और बड़ी खबर यह है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्ला आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यह बड़ी अपडेट है। तो इजराइल लगातार हिजबुल्ला के ठिकानों को टारगेट कर रहा है। अब रॉकेट से अटैक किया गया है दक्षिण लेबनान पर। इससे पहले लेबनान को धमकी दी गई थी कि हिजबुल्ला को वो कंट्रोल करे, वहीं वरना अंजाम बुरा होगा, क्योंकि बैरूत में जो हमला हुआ उसी से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि पूरे लेबनान पर इसकी आ जाएगी। ये बड़ी अपडेट है क्योंकि हिजबुल्ला लगातार इजराइल को निशाना बना रहा है। अब ऐसे में रॉकेट से हमला किया गया है। एक और बड़ी खबर, यूएस इजराइल ने इराक में PMF के ठिकानों पर अटैक किया है। अमेरिकी इजरायली एयर स्ट्राइक में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अल मुसैयब और अल कायम के ठिकानों पर यह हमला किया गया है। 14वीं, 15वीं और 18वीं और 19वीं ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। आप तस्वीर देखिए और यह अटैक कितना भीषण है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और लगातार मेरे सहयोगी मधुरेंद्र, क्योंकि इजराइल में मौजूद हैं, तेल अवीव में है वो, उनकी मौजूदगी वहां पर है। मधुरेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ये कह रहा है लेबनान को कि अगर आप हिजबुल्ला को कंट्रोल नहीं करते हैं तो पूरे लेबनान को इसका अंजाम भुगतना होगा, और बहुत एग्रेशन के साथ वो अटैक भी कर रहा है। हिजबुल्ला ने तकरीबन 100 से 150 रॉकेट एक साथ इजराइल पर दाग दिए। ये फायर उस वक्त हुआ जब ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल हमले इजराइल के ऊपर चल रहे थे। तो आप तो देख सकते हैं किस तरह से कोऑर्डिनेटेड वे में ईरान एक तरफ इजराइल को टारगेट कर रहा है, और उसी वक्त उसका सबसे बड़ा प्रॉक्सी हिजबुल्ला जो है वो भी लगातार इजराइल के ऊपर रॉकेट बरसा रहा है। लेबनान की जमीन से जिस तरह से सीज फायर को तोड़कर हिजबुल्ला इस जंग में कूदा है, उसके बाद इजराइल की मुश्किलें लगातार बढ़ी हैं, क्योंकि आप देखिए तो समूचे ईरान वॉर में अगर इजराइल के सैनिक शहीद हुए हैं तो 2 सैनिक हिजबुल्ला के साथ ही जंग में शहीद हुए हैं। तो अपने आप में समझ सकते हैं कि इजराइल के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। और खासतौर पर तमाम लेबनान बॉर्डर, जिसे न्यूज़ नेशन ने कल विजिट किया था, मैंने विजिट किया था, वहां पर देखा कि जो टेरेन वहां का है वो काफी सपोर्टिव है, खासतौर पर हिजबुल्ला के लिए, क्योंकि वहां वो गुरिल्ला वॉर लड़ सकते हैं। वहां पे वो टेरेन का लाभ उठाते हुए पहाड़ी और खासतौर पे जो कंदराएं हैं और वहां का जो फॉलिएज है उसमें बैठकर जो है अपने साइलोस को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए तो उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, उनके जो मुख्य ठिकाने हैं, उनके जो संचालन करने की जहां ताकत है, वहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 1 हफ्ते से इजराइल भी भयावह बमबारी कर रहा है। चाहे बेरूत की बात करें, दहिया की बात करें, उसके आसपास के तमाम इलाकों की बात करें, तो एक हिस्सा इस वक्त हम देख रहे हैं कि लेबनान का गजा की तरह जो है इजराइल के हमलों से तब्दील होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लेबनान की सरकार जो है वो हिजबुल्ला को सपोर्ट नहीं कर रही, बावजूद इसके लेबनान को इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि कोलैटरल डैमेज काफी ज्यादा हो रहा है। और ऐसी स्थिति में आप समझिए कि जो बॉर्डर एरिया है वहां से लेबनान ने अपने फोर्सेज को पुल बैक कर लिया है काफी हद तक पीछे, और सीधे सीधे लड़ाई जो है हिजबुल्ला और कहीं ना कहीं इजराइल के बीच चल रही है। और जैसा ये कहा जा रहा था मधुरेंद्र, आपसे आगे भी समझूंगी ये बात, की कहा जा रहा था कि जो हिजबुल्ला है, क्योंकि वो इजराइल से पहले ही जंग लड़ रहा था, अब ऐसे में वो वीक हुआ है, लेकिन उसने भी इजराइल के लिए मुश्किलें कम खड़ी नहीं की हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे उसे इतना सपोर्ट मिल रहा है, ये भी जानूंगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर है कि ईरान ने बहरीन पर अटैक किया है। ये बड़ी अपडेट, IRGC ने बहरीन एयरपोर्ट पर 29 मिसाइलें दागी हैं। बहरीन एयरपोर्ट के पास एक तेल टैंकर में भीषण आग लगी है। ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, ईरान ने बहरीन पर जो अटैक किया, यानी IRGC ने बहरीन एयरपोर्ट पर 29 मिसाइलें दागी हैं। एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमला हुआ है। ईरान का कमर्शियल जहाजों पर ये बड़ा अटैक है। 36 घंटे में ईरान ने 5 हमले किए। ईरानी ड्रोन बोट्स ने तबाही मचा दी है। समुद्र में 6 जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो इस वक्त पूरी तरह से बैन है, एक तरह से उस पर ट्रांसपोर्टेशन बंद है। अब ऐसे में जो सब 6 समुद्री जहाजों को भारी नुकसान पहुंचना, ये किसी भी तरह से अच्छी खबर नहीं है।
और मेरे साथ इस वक्त कर्नल अश्विनी कुमार रिटायर्ड है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। सबसे पहली बात तो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरह से भी पूरा ट्रांसपोर्ट बाधित हुआ है, उसके बाद हम इसे एक विश्व पटल पर इसका असर देख रहे हैं। लेकिन सर, ये जो ड्रोन बोट अटैक हो रहा है, ये और भी अच्छे संकेत है नहीं? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद चैनल पे आने का। ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर उसको ईरान का भी कब्जा है, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह है, 21 माइल्स 33 किलोमीटर, जिसके अंदर सिर्फ आने जाने के लिए 2 ही रास्ते हैं, 2 किलोमीटर दोनों तरफ से। उसके अंदर जो उन्होंने ड्रोन्स और माइन्स लगाए हैं जो अंडर वाटर चलते हैं, उसमें से कुछ जो सक्सेस है अमेरिका को मिली है, जो 16 उन्होंने जो माइन्स को किया है। पर ऐसा नहीं कि ईरान ने वहां के सिर्फ 16 माइन्स ही लगाए होंगे। ये प्लानिंग पहले से होती है, ओनली इनको बाद में एक्टिवेट करना होता है। तो कुछ सक्सेस जो मिली है, लेकिन ये इस टीवी चैनल से ये पता चलता है कि जो न्यूज दिए जाते हैं, ट्रम्प साहब दे रहे हैं, मीडिया में वो दे रहे हैं कि हमने साइकोलॉजिकल वॉर, कि हमने बहुत कब्जा कर दिया, हमने बहुत डिस्ट्रक्शन कर दी। अगर ये बिना परमिशन के ईरान के अगर कोई जहाज अभी निकलता है तो उसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि सर आपने कहा इट्स अ साइकोलॉजिकल वॉर। इसी बात को मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ। अभी हाल ही का जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है सबसे लेटेस्ट, उसमें उन्होंने ये कह दिया है कि ईरान हार चुका है, ना उसके पास नेवी की क्षमता है, ना ही उसके पास ग्राउंड ऑपरेशन की क्षमता है, और वो आसमान में भी पूरी तरह से हार रहा है। सर, अभी कुछ दिन पहले 6ठे दिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि हम एयर स्पेस पर कब्जा कर लेंगे, तो अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। तो ये अब इसको कैसे समझे कि ये कौन सा टाइम है, ये किस कगार पर है युद्ध? दिस इज साइकोलॉजिकल वॉर। अगर आप हिस्ट्री में भी जाएंगे तो हर बार के अंदर जो लीडर अल्टीमेटली सोचता है कि वो जीत नहीं रहा, तो वो साइकोलॉजिकल वॉर को स्प्रेड करता है। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखेंगे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखेंगे, इस तरह की साइकोलॉजिकल वॉर। कल भी मैं जो न्यूज सुन रहा था कि उन्होंने कहा था कि रात को ईरान को तबाह कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। देयर इज नो डाउट कि इजराइल और अमेरिका के पास एयर सुपीरियरिटी है, लेकिन जहां तक ईरान का सवाल है, उनके पास ड्रोन्स और मिसाइल की जो वार वो कर रहे हैं, और जो उनका एरिया है 16,48,195 स्क्वायर किलोमीटर, जिसके अंदर 52% माउंटेन्स हैं, तो उनको जीतना इतना इजी नहीं है। किसी भी टारगेट का, एयर टारगेट का स्ट्राइक करना, यस, जो उनके टारगेट हैं ऑलरेडी बने हुए हैं, जो एस्टेब्लिश हैं, वहां पे वो स्ट्राइक करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन मिसाइल लॉन्चर कोई फिक्स जगह, हर टाइम में नहीं होती। कुछ मिसाइल लॉन्चर फिक्स हैं जिनके ऊपर वो वहां से मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मिसाइल इन वॉर दे आर मोबाइल लॉन्चर। वो मोबाइल फायर करता है, लॉन्च करता है वहां से मिसाइल, और उसके बाद अपने छुपे हुए ठिकाने के अंदर छिप जाता है। उसको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है। इसी तरह अगर हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर आ जाएं, जिसके अंदर हर रोज 100 से लेके 138 जो टैंकर जाते थे, अब सिर्फ 7 से लेके 8 टैंकर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रम्प साहब या इजराइल, अमेरिका कहने के बावजूद भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा, उनके अंदर शिप किसी का भी जाना जो है वो मुश्किल है। इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये साइकोलॉजिकल वॉर जो है वो चल रही है। सबसे इंटरेस्टिंग तो इस बीच ये था कि जो पुतिन की बातचीत होती है डोनाल्ड ट्रंप से, और वो ये कहते हैं कि उनके पास इसकी मध्यस्थता के लिए एक बड़ा प्लान है। वो पुतिन जो यूक्रेन से लंबे समय से जंग लड़ रहे हैं, तो ये बहुत अपने आप में देखिए ना, कितनी कितनी तस्वीरें और कैसे कैसे बयान सामने आ रहे हैं। सर, आप बने रहिएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।